प्रिय बंधुओं, वेद विज्ञान वार्ता श्रृंखला अंतर्गत सुप्रसिद्ध वैदिक उपनिषदों की इस परिचय माला में कृष्ण यजुर्वेदी 3 उपनिषदों की चर्चा हम कर चुके हैं। तैत्तिरीय, मैत्रायणी और कठोपनिषद। उनका संक्षिप्त स्वरूप, उनके महत्व और किस प्रकार वो उपयोगी आधुनिक समाज में हो सकती हैं, इसकी चर्चा हमने पहले की। आज प्रस्तुत है उसी कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषदों में अंतिम एवं बहुचर्चित श्वेताश्वतर उपनिषद का परिचय। श्वेताश्वतर उपनिषद भी अन्य उपनिषदों की भांति मूल रूप से वैदिक संहिताओं से संबंध है और इसका संबंध कृष्ण यजुर्वेदी तैत्तिरीय शाखा से है। जैसा कि पिछली वार्ताओं में चर्चा की कि अधुना आजकल यजुर्वेद की 6 शाखाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 5 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की हैं और यह उनमें से एक है। क्योंकि इसका कोई ब्राह्मण अलग से नहीं है, इसलिए इसका सीधा संबंध वेदों से ही जोड़ा जाता है। आचार्य शंकर ने श्वेताश्वतरों की मंत्रोपनिषद बताया ऐसे, क्योंकि इस उपनिषद के प्रणेता ऋषि श्वेताश्वतर थे, जिनका प्रमाण इसी उपनिषद में कि 6ठे और अंतिम अध्याय में एक बड़ी सुखद बात है कि अन्य उपनिषदों में जहाँ प्रणेता ऋषियों का परिचय नहीं मिलता है, ये एक ऐसी उपनिषद है जिसे स्वयं ऋषि ने अपनी उपनिषद के अंत में अपना परिचय दे दिया है। तपे प्रभावात, वो कहते हैं खुद, तपे प्रभावात देव प्रसादाच्च ब्रह्मम है श्वेता सरोवत विद्वान अत्याश्रमिभ्य परमं पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषि संगजुष्टम। अर्थात यह प्रसिद्ध श्वेताश्वतर नामक ऋषि के तप के प्रभाव से और परमेश्वर की कृपा से ब्रह्म को जाना। उन्होंने पहले स्वयं जाना और फिर दूसरे ऋषि समुदायों को अवस्थित पात्र करके बांध करके इसका उपदेश दिया। वह साफ हो गई, पहले स्वयं ने बोध किया और फिर अन्य ऋषियों को इसका बोध कर। श्वेताश्वतर शब्द का क्या तात्पर्य क्या है, क्यों नाम रखा उनको? तो इसको अगर टुकड़े करें तो श्वेत प्लस अश्वतर है। श्वेत का सीधा है सफेद, अश्वतर है और अश्व से अलग। बड़ी विचित्र बात है कि उन्होंने अपना ये अश्व से अलग बात कर, अर्थात खच्चर बांध करके। खच्चर का क्या महत्व है अश्व के मुकाबले? नहीं, वजन को पीठ पे लादना खच्चर का ही स्वभाव है, अश्व का तो दौड़ना स्वभाव है। इसलिए श्वेताश्वतर, श्वेत जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसको खच्चर की भांति अपन लादा, इसलिए श्वेताश्वतर नाम पड़े, जिसका स्पष्ट पूरा अर्थ हुआ सफेद रंग के खच्चर पर सवार ऋषि, जिनकी समस्त इंद्रियां अंतर्मुखी हैं और जो स्वयं अष्टांग योग से परिपूर्ण और संपन्न है। ये तो हुई इनकी चर्चा। श्वेताश्वर उपनिषद का सामग्री क्या है? अधुना 5 प्रसिद्ध टीकाएं इसकी उपलब्ध है अभी आज भी। एक शंकराचार्य की, एक शंकरानंद की, एक नारायण की,
एक विज्ञान भगवान नाम के और एक ब्रह्मयोगी। इसका अधिक संबंध शैव मत से है। ये वैष्णव से शैव मत से है, कारण इसका सीधा संबंध जब शैव मत से है तो इसका मतलब है भगवान रुद्र शिव से संबंध है, जो 6 खंडों में विभक्त है। उपनिषद के प्रश्न ही शुरू ही ऐसे हुआ है, प्रश्न से हुआ है। प्रश्न क्या किया गया है कि क्या इस जगत का मुख्य कारण ब्रह्म है? हम किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं? किससे जीवित हैं? और अंत में किस में जाकर मिलेंगे? यही तो प्रमुख प्रश्न रहता है जीवन में आदमी को। मैं कहाँ से आया, क्या हूँ और कहाँ जाऊँगा? तो इसका है। और अंत में किस पर? तो अंत में हमारी परिणति होगी क्या? किसके अधीन रह करके हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं? क्षण में सुख का अनुभव करते हैं, क्षण में दुखी हो जाते हैं। और इसकी पूरी व्यवस्था क्या है? सब प्रश्नों के उत्तर में प्रतिपादित किया गया है कि देवात्म शक्ति ही एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया है। चक्र, उसको बता उपमा से समझा गया है। एक चक्र होता है धनुष में और एक नदी, इन दोनों को प्रतीक बनाएगा और प्रतीक बना करके सारे प्रपंच को चक्र की तरह, जैसे चक्र में पहिए होते हैं, कीलें होती है, सेंटर, तो उसी तरह से ही वो ब्रह्म केंद्र में बैठा हुआ है, सब उसमें जुड़े हुए हैं तार, और उसके बाद वो सबको घुमा रहा है। इसके अंतर फिर 3 भेद और किए, एक भोक्ता, एक भोग्य और एक प्रेरिता। एक व्यक्ति भोग करता है, किसका करता है? पदार्थ का करता है, और उसके पीछे प्रेरणा कौन किसकी है? तो 3 रूप हैं। त्रिविध ब्रह्म है ये, ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। भोक्ता भी ब्रह्म ही है, भोग्य भी ब्रह्म ही है, और उसके आगे चलकर 2 अध्याय में सर्वप्रथम युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सवे स्वर्गाय शक्त्या, अर्थात हम सब लोगों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर परमदेव की आराधना के रूप में स्वर्गिक सुख के लिए हम पूरी शक्ति से प्राप्त करें। और ये जो सूर्यदेव है ये उनका प्रतिनिधि है, उनकी स्तुति की गई है। तदनंतर प्रातःकालीन ध्यान योग का महत्व बताया गया है कि सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद व्यक्ति में वो चेतना नहीं रहती जो सूर्योदय से पहले रहती है। वो ध्यान योग और योगाभ्यास, आज अधुना जो समस्त विश्व में योग का महत्व बढ़ाया जा रहा है, ये योग आज की चीज़ थोड़ी है। ये ध्यान और योग प्राचीन काल की चीज़ है और उसका व्यवस्थित रूप होता है। आगे चल के 3रा अध्याय लीजिए, उसमें रुद्र और शिव का महत्व है। भगवान शंकर का महत्व करते गया कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों के लिए कोई उत्तरदायी है और तीनों का कोई कारणभूत है, तो वो शिव है। फिर चलिए 4थे अध्याय में, उनको रुद्र को शिव को मान करके, परमदेव मान करके, उनकी स्वरूप निरूपण करके उनकी प्रार्थना की गई। तदनंतर सुप्रसिद्ध 2 मंत्रों को, ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र हैं जो प्राय सामान्य व्यक्ति के मुंह से को भी सुनने को मिलते हैं। उसमें परमात्मा और जीवात्मा दोनों की पक्षियों से तुलना की गई है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषज्जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादन्यत अन्य स्ननो अधिचाकशीति, अर्थात सदा साथ रहते। और ये बहुत व्यवहारिक बात है कि जीवात्मा बिना एक क्षण क्या, एक शतांश भी एक परमात्मा के बिना रह ही नहीं सकता।
वो पृथक हुआ और प्राण पखेरु उड़े। तो उसने कहा ये दो जीव पक्षी हैं, कौन? जीवात्मा और परमात्मा। दोनों पक्षी एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं, लेकर जिनमें एक जीवात्मा क्या करता है, इस वृक्ष के कर्म रूपी फलों को, तरह तरह के फल जैसे कर्म करेगा जैसे फल लगाया है, गीता में कहा है, का स्वाद लेकर चखता रहता है। और दूसरा जो परमात्मा है वो बिल्कुल उससे निष्प्रिय होकर, उसका कोई उपयोग नहीं करता हुआ भी निर्विकार भाव से उसको देखता रहता है। इस तरह से इस मंत्र में दो पक्षियों के रूप में इनकी तुलना की गई। ये मंत्र अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 20वें मंत्र के रूप में अवस्थित है। यही मंत्र स्पष्ट हो गया कि उपनिषद का ये महत्वपूर्ण मंत्र मूल रूप से ऋग्वेद का मंत्र है। पंचम अध्याय में फिर आगे चल के लौकिक जगत की ओर चलते हैं कि ब्रह्म को जानने के लिए दो क्षेत्र हैं, विद्या और अविद्या। बताते हैं कि विद्या से ब्रह्म और अक्षर को प्राप्त कर लीजिए और अविद्या से आप। श्वेताश्वतर उपनिषद में उत्तरवर्ती, ये इसकी बड़ी भारी उपलब्धि इस उपनिषद की, कि आने वाले जो दर्शन हैं, दार्शनिक षड दर्शन, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन जो दर्शन हैं, उन दर्शनों में सांख्य, योग, वेदांत, इन दर्शनों का तथा भक्ति के समस्त बीज इस उपनिषद में निहित हैं, जो इस उपनिषद को सूक्ष्म रूप से व्याख्या करते हैं। सुप्रसिद्ध शैव दर्शन जो दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है, उसका प्रारंभिक रूप इसी उपनिषद में व्यवस्थित रूप से मिलता है। वेदांत संबंधी द्वैत, ब्रह्म और आया, ब्रह्म और जीव, द्वैत और अद्वैत, दोनों विचार भी पोषण इसी उपनिषद से होता है। उपनिषद के 6ठे अध्याय में प्रयुक्त सांख्य योगा अधिगम्य, सांख्य योगा अधिगम्य एक सूक्त है, उससे दोनों दर्शनों की प्रारंभिक अवस्था का प्रतिपादन भी इसमें सांख्य का और योग का मिलता है। उससे पता लगता है कि सांख्य योग बाद में पृथक हो गए, पहले सांख्य योग एक दर्शन था। व्याख्यान शैली इसकी की दृष्टि से भी इस उपनिषद का क्या कहा जाए, इस उपनिषद का जो शैली है, जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही उच्च कोटि की है, जिसमें कठिन से कठिन विषय को भी सरल से सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है और उसे सर्वजन सुलभ बनाने के लिए रोचक आख्यान बीच में डाल दिए गए, साधारण और सुंदर उपमान डाल दिए गए, जिससे कि सुनने वाले को ये बोझिल ना लगे और उसका आस्वादन ले सके। विभिन्न प्रतीकों की योजना भी इस उपनिषद का अपना वैशिष्ट्य है। यत्र तत्र संपूर्ण उपनिषद में मूल वैदिक मंत्रों का ही उपयोग किया गया है तरह तरह से, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि श्वेताश्वतर उपनिषद मूल वेदों के कितना निकट और प्रभावपूर्ण है। और अंत में उपनिषद में ये महत्वपूर्ण उद्धृत करते हम अपनी वार्ता को विराम देंगे। वेदांते परमं गुह्यम, वेदांते परमं गुह्यम पुराकल्पे प्रचोदितम, जो पहले कल्प में कहा गया उसी को न प्रशंताय दातव्यम, ये केवल पात्र को दिए जाना चाहिए। अप्रशांताय, उद्विग्न चित्त वाला अन्य मनस्क व्यक्ति है, उसको इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो दत्त चित्तों को सुने, न पुत्राय,
और अपुत्र को, पुत्रहीन को भी नहीं देना चाहिए, ना शिष्याय अपने। और जो ईमानदारी से शिष्य तो ग्रहण नहीं करे उसको भी नहीं, न कुपुत्र को दे, न को शिष्य को दे, और न अर्थात वेदांत का परम रहस्य ऐसे व्यक्ति को भूल कर भी नहीं दिया जाना चाहिए, जिसका चित्त तो कहीं और है और वो सुन कह रहा है, चाहे वो भले ही अपना बेटा हो और चाहे वो अपना शिष्य क्यों न हो। अतः पात्र को इस उपनिषद का बोध कराने के लिए विशेष रूप से आग्रह किया गया है। इस उपनिषद से हमको न केवल उपनिषद का बोध होता है, अपितु कालांतर में आने वाले दर्शनों का भी, की रूपरेखा का भी पूरा परिचय मिलता है। इसलिए ये बहुत मनन करने योग्य और पठनशील है। वो